हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे टारगेट 2026 का डे 2 और हम कर रहे थे बेसिक्स कवर इकोनॉमिक्स के। तो लेट्स कम इनटू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फर्स्टली हम कवर करेंगे आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। गाइज ये क्वेश्चन IAS-PT 2024 में आ चुका है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट नोट्स इसलिए लिखे हैं ताकि मैं एक्सप्लेन आपको सही से कर पाऊँ। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्र विभाजित किए गए हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध कृषि से होता है, द्वितीयक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध उद्योग से होता है और तृतीयक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध सेवा से होता है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत इत्यादि। अब निर्माण और विनिर्माण क्या होते हैं? तो निर्माण का मतलब होता है जब हम किसी आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे सड़क, रेलवे, भवन इत्यादि। वहीं दूसरी ओर विनिर्माण, जहाँ पे हम मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और फिर उससे एक नई वस्तु का उत्पादन होता है या निर्माण होता है, उसको हम विनिर्माण कहते हैं, जैसे गन्ने से चीनी। तृतीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं भंडारण, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, पर्यटन, रक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी। लोक प्रशासन और स्वास्थ्य, शिक्षा, खुदरा व्यापार इत्यादि भी इसी में शामिल होते हैं। लेकिन तृतीयक क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंदर ही चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। चतुर्थ क्षेत्र में अत्यधिक कुशलता वाली आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे अनुसंधान और विकास। वहीं पंचम क्षेत्र में जहां उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें अत्यधिक कुशलता के साथ साथ निर्णय लेने की भी क्षमता होती है, जैसे लोक प्रशासन। अब अर्थव्यवस्था के एजेंट भी होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। मतलब जो अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं उन्हें हम एजेंट कहते हैं, जैसे सरकार, निजी कंपनी या फर्म और परिवार। ये 3 एजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पादन के कारक की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कारक जो किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। अब अच्छा, हाल ही में सरकार ने ये तय किया है कि 5वें कारक के रूप में डिजिटल अवसंरचना को शामिल किया जाएगा। कच्चा माल और मशीन को पूंजी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार उनका प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। अब उद्यम और उद्यमी क्या हैं? उद्यम और उद्यमी दोनों अलग अलग होते हैं। उद्यमी उद्यम में निवेश करता है, जिससे उद्यम लाभ अर्जित करके उद्यमी को प्रदान करता है। इस प्रकार लाभ उद्यम को चुकाना पड़ता है और उद्यम उत्पादन के लिए जो चुकाता है उसे उद्यम का लागत कहा जाता है। जैसे भूमि का लागत किराया होता है, पूंजी का लागत ब्याज होता है, श्रमिक का लागत वेतन होता है, उद्यमी का लागत लाभ होता है। तो उद्यम का जो लागत होता है उसे कारक लागत कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट। जबकि प्राप्तकर्ता के लिए वह आय होता है, जिसे कारक आय कहा जाता है, फैक्टर इनकम। जैसे श्रमिक का कारक आय वेतन, भूस्वामी का कारक आय किराया, ऋणदाता के लिए कारक आय ब्याज और उद्यमी के लिए कारक आय लाभ होता है। इसीलिए हमेशा कुल कारक लागत हमेशा कुल कारक आय के बराबर होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे ज़रूर पूछो, मैं आपके ज़रूर सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब हम बात करेंगे बाजार मूल्य की। तो बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है। और बाजार मूल्य और कारक लागत में क्या अंतर होता है? तो कारक लागत वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। सरकार की भूमिका से अभिप्राय है कि कर और सब्सिडी से। इस प्रकार कारक लागत में कर और सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता। और बाजार मूल्य वह होता है जिस पर उत्पादित वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय होता है। यहाँ सरकार का हस्तक्षेप होता है, मतलब इसमें कर और सब्सिडी को शामिल किया जाता है।
तो बाजार मूल्य बराबर कुल कारक लागत धन अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी। अब कर क्या होता है? तो कर वह अनिवार्य अंशदान होता है जो जनता सरकार को देती है, मतलब टैक्स। यह सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। कर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर वो होता है जो व्यक्ति, फर्म और कंपनी को सालाना आय पर लाभ पर आरोपित होता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, निगम कर। और जो प्रत्यक्ष कर में लाइबिलिटी मतलब दायित्व होता है, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। दायित्व का अर्थ होता है चुकाना। इसका अर्थ है यह जिस पर आरोपित होता है उसे ही चुकाना पड़ता है। और जो अप्रत्यक्ष कर है वह वस्तु और सेवा पर आरोपित होने वाला कर है जो इनडायरेक्ट होता है, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ जो लाइबिलिटी है उसका हस्तांतरण नहीं होता, मतलब कंपनी जो है वो उपभोक्ताओं पे अपना टैक्स लगा सकती है, उनसे टैक्स वसूल कर सकती है जो उन्हें खुद गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे एक पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल लेंगे, वो जो भी या तो साइज़ कम कर देंगे वो अपने बिस्किट्स का, या तो उसमें टैक्स जो है वो ऐड ऑन कर लेंगे, प्राइस उसकी बढ़ा देंगे। तो यही कारण है कि जो कारक लागत है उसे बाजार मूल्य की गणना में अप्रत्यक्ष कर को हमेशा जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ दायित्व का हस्तांतरण होता है। अब मैं बात करूँगी सब्सिडी और उपदान की। तो ये वह आर्थिक सहायता होती है सब्सिडी जो सरकार गरीब जनता या लक्षित वर्ग को देती है। नगद और वस्तु दोनों में दी जाती है। नगद में जैसे पीएम किसान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नगद मिलता है पैसा घर बनाने के लिए। और वस्तु में भी दी जाती है सब्सिडी, जैसे पीएम किसान योजना में वस्तु में, जैसे एनएफएसए में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो गेहूँ, चावल और मोटा अनाज होता है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अच्छा, सब्सिडी भी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष सब्सिडी और एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी। जो प्रत्यक्ष सब्सिडी है उसमें नगद पैसा दिया जाता है, और जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी है उसमें उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे किसानों को यूरिया सब्सिडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी, सोलर पैनल सब्सिडी इत्यादि। तो इस प्रकार सब्सिडी का उद्देश्य उपभोक्ता को बाजार में वस्तुएं सस्ती उपलब्ध कराना है, इसलिए कारक लागत से बाजार मूल्य की गणना में सब्सिडी को हमेशा घटाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि बाजार मूल्य बराबर कारक लागत धन अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, समझ आया या नहीं, या मुझे कुछ और भी सुधार करने की ज़रूरत है, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।